हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स। सभी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही अच्छा है। सभी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप डेली लाइफ में ड्राई फ्रूट्स खाते होगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आज मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसका नाम है खजूर। खजूर खाना बहुत ही अच्छा रहता है, छोटो बड़े या बूढ़े लोग सभी भी खा सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है, मॉइस्चराइजर करता है और चबाने भी मतलब जिनके दांत नहीं है वो पेस्ट के स्वरूप में भी इसको डेफिनेटली ये खा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये खजूर। खजूर खाने के क्या क्या फायदे हैं, किसने नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखिए, अगर खजूर किसने नहीं खाना चाहिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो देखना है तो ऑलरेडी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ कि वैसे तो सभी ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत सारे फायदे रहते हैं, लेकिन आज का एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि खजूर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। खजूर जो है ना, इसमें ना नेचुरल स्वीटनेस रहता है, मतलब ये जो स्वाद रहता है ये स्वीट्स रहता है। जो भी अपन खाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्वीट्स खाने की क्रेविंग रहती है, ऐसे बहुत जन को आदत रहती है, जब तक वो कुछ स्वीट्स खाते नहीं, खाने के बाद या खाने के पहले या पूरे दिन में, तो उनको बेचैनी रहती है। लेकिन आप सभी को पता है, अगर आप ज्यादा स्वीट्स खाओगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा, आपकी शुगर बढ़ेगी, आप मोटे हो जाओगे तो अदर हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। तो शुगर की जगह आप खजूर यूज कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है ना खजूर का, ये बहुत ही कम रहता है, लेकिन इसमें कैलोरी की मात्रा रहती है और फैट भी इसमें थोड़ा कम ही रहता है अदर ड्राई फ्रूट्स की तुलना में। तो अगर आपको पूरा दिन मतलब खाने की क्रेविंग रहती है, कुछ भी स्वीट जब तक खाते नहीं बेचैनी रहती है या खाना हजम नहीं होता, बहुत जन को आदत रहती है खाना खाने के बाद कुछ भी स्वीट्स खाने की, तो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर आप शुगर या चॉकलेट के तौर पे आप खजूर खा सकते हो, क्योंकि उससे भी ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें मिलने वाले, ये अपनी बॉडी को साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप और रोज खाते होगे तो बॉडी को साइड इफेक्ट करेगी। आप एक दो खाने के खा मतलब खाने के बाद आपको क्रेविंग है चॉकलेट्स या शुगर या कुछ भी स्वीट्स खाने की, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप खजूर खा सकते हो। खजूर आपको किस तरह खाना चाहिए? खजूर की आप पेस्ट बना के खा सकते हो, या फिर उसको दूध में मिक्स करके आप खा सकते हो, या तुमको आपको जो डिश आती है, जैसे अपन गाजर का हलवा बनाते हो तो उसमें शुगर डालते हो, तो उसकी जगह आप खजूर उसमें डाल सकते हो। या शीरा बनाते हो तो उसकी शुगर अपन ऐड जनरली यूज करते हैं, या ऊपर से चॉकलेट फ्लेवर हम बहुत जन डालते हैं कि चॉकलेट मतलब चॉकलेट के जैसे टेस्ट आने के लिए, या ब्राउन कलर के लिए हलवा अपन जब बनाते हैं बच्चों के लिए तो अपन चॉकलेट फ्लेवर का उसमें कुछ भी ऐड करते हैं। उसकी जगह आप खजूर डालो, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा, दिखेगा भी अच्छा, स्वाद भी आएगा और न्यूट्रिशन भी रहेगा, और उसकी वजह से आपका वेट गेन भी नहीं होगा। शुगर को रिप्लेस करने के लिए आप खजूर अपने लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा, इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। इसमें फाइबर ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, या फिर गैसेस है, एसिडिटी है, तो इसमें फाइबर ज्यादा होने के कारण क्या करता है, ये अच्छा करने में ये मदद करता है ना। कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है इसमें, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, B12 B6 रहता है, तो ये क्या करता है, अपने हड्डियों को ये मजबूत करने के लिए आपको मदद करता है। ऑस्टियोस्पोरोसिस हो गया, जैसे अपने एज के हिसाब से अपनी हड्डियां कैसी कमजोर हो जाती है, कट कट आवाज आती है, स्वेलिंग आता है, तो मांसपेशियां मतलब अपनी जो मसल जो रहती है, स्ट्रेंथ जो लवचिकपना जिसे अपन बोलते हैं ना, ये कम हो जाता है, या मसल पेन कभी कभी होता है। तो इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन घटक रहते हैं कैल्शियम के साथ, कि वो अपने को जो कट कट की आवाज है या ऑस्टियोस्पोरोसिस है या गाउट है, इसके जो सिम्टम है इसको कम करने में ये डेफिनेटली आपको मदद करता है। क्योंकि अपने को जब जब भी मतलब एज के हिसाब से अपना कैल्शियम कम होता है तो अपन सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ भी टैबलेट लेते हैं। टैबलेट की जब आप ऐसे कुछ न्यूट्रिशन युक्त फूड्स अगर लोगे तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो पूरा करेगा ही करेगा। अदर हेल्थ जो मतलब बेनिफिट मिलते हैं वो अलग बात है। जैसे इसमें हमने खजूर खाया तो इसमें कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है, आयरन रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम रहता है। आयरन होने के कारण अगर कोई एनीमिक है या जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रहता है, तो उन लोगों के लिए खजूर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। अपन आयरन कम हो गया तो क्या करते हैं, मतलब टैबलेट चालू करते हैं, फॉलिक एसिड के हो गए या कुछ टॉनिक चालू कर देते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन किस तरह बढ़ सके।
तो कुछ अपने से नैसर्गिक रूप में जो मतलब फ्रूट्स अपने इसमें अवेलेबल है या कुछ चीजें जो खाने पीने की, उससे भी अपना हीमोग्लोबिन अपन बढ़ा सकते हैं। तो खजूर उसमें कंसिडर किया जाता है। खजूर अगर आप डेली लाइफ में खाते होगे तो आपकी खून की जो कमतरता या जो एनीमिक पेशेंट्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा है। देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, सोने से मतलब सवेरे उठने के बाद भी मतलब कुछ काम करने का मन नहीं रहता है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, बीमार भी नहीं है तभी भी कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसके मैं एक बोलती हूँ आप मतलब खजूर खाना अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा, अपनी जो थकान है उसको भी कम करेगा। जो आलस जो मतलब कुछ किसी वजह से आपको स्वेलिंग आ गई होगी या पेन होता होगा तो उसको भी ये कम करने में आपको मदद करता है। कौन? खजूर। बढ़ती उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको भी आप अगर पहले से ही आदत डालोगे ड्राई फ्रूट्स खाने की तो वो अपने डेली लाइफ में खाना पसंद करेंगे। आप थोड़े से 5 या 10 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको खाने को बोलिए, बिल्कुल नहीं खाएगा, वो पिज्जा बर्गर ये खा आपकी डिमांड करेगा खाने के लिए। अगर आप बचपन से ही बच्चों को आदत डालोगे और न्यूट्रिशंस भी मिलेगा, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए अपने बोन मसल के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अगर आप बढ़ती बच्चों की उम्र के लिए पहले से ही आपका डाइट प्लान अगर प्रॉपर नहीं रहा तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो बढ़ती बच्चों की उम्र या जो दूध पीते हैं जनरली अपने लाइफ में बच्चे जो भी है, तो अपन क्या उसमें हॉर्लिक्स डालते हैं, बॉर्नविटा डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसके लिए आपने क्या वो उस जगह के लिए आप खजूर की पेस्ट उसमें डालो, बादाम डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, उसमें जो ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनके बोन के लिए भी अच्छा है। तो आपको ये देना चाहिए। इसमें B6 रहता है, पोटेशियम मैग्नीशियम होने के कारण अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। मतलब अपन जो बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन खजूर भी अपने ब्रेन की जो फंक्शंस है उसको प्रॉपर करने में आपको डेफिनेटली ये मदद करते हैं। जैसे अपन मतलब कुछ बातें भूल जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लैक ऑफ फोकस जिसे आप बोल सकते हैं, तो अगर पहले से ही आप बच्चों को देते होगे तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी होंगी, जो फंक्शंस है ये भी प्रॉपर करने में ये मदद करते हैं। उसी के साथ ये अपने कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट के लिए भी बहुत सही रहता है। इसमें फैट की मात्रा ये कम रहती है, मैंने पहले बोला फैट की मात्रा ये कम रहती है। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस नामक घटक होने के कारण क्या करता है अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में आपको फाइनली मदद करता है, जिसकी वजह से अपने हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कम करने में मदद करे। अगर नहीं भी होगी तो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी आप खजूर अपने लाइफ में खा सकते हो। ये अपने बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट घटक पाए जाते हैं, कैंसर एंटी कैंसर भी गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट इसमें रहते हैं। तो अगर आप डेली लाइफ में खजूर खाते होगे, और बहुत जन बोलते हैं कि शुगर के पेशेंट को खजूर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर रहती है, तो बहुत जन डरते हैं। तो उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा कि शुगर के पेशेंट को खजूर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं मात्रा आपको बोल देती हूँ, अगर आपको खजूर खाना ही है ना तो आप खाली 1 या 2 ही खाइए, क्योंकि जिनको एक एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जिनको वेट गेन करना है, ध्यान से सुनना, जिनको वेट गेन करना है, बहुत ही दुबले पतले है, खजूर खाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी भी रहती है, शुगर भी रहती है। तो वेट गेन करना है तो आप 5 से 6 खजूर खा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं खाना है, 2 टाइम आपको इसको डिवाइड करना है। आप दूध के साथ खाओ या केले के साथ खाओ, तो आप खजूर ज्यादा खाओगे, मतलब 5 या 6 ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन उसको 2 टाइम डिवाइड करके खाना, एट ए टाइम नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा रहता है। तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। वेट गेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है खजूर खाना। तो इसकी मात्रा मैं जनरल बोल रही हूँ कि आपको 2 ही खाना है, ज्यादा खाओगे तो शुगर भी बढ़ेगा और वेट गेन भी होगा। वेट लॉस करने वालों की मैं बोल रही हूँ, ज्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा, और वेट गेन करना है वो 6 से 7 डेफिनेटली खा सकता है, लेकिन 2 टाइम में आपको खाना है, एट ए टाइम नहीं खाना है। रात को भिगोना है इसको और सवेरे उठकर आपको इसको खाना है। रात को क्यों भिगोना है? अगर आप रात को भिगोकर इसको, बहुत जन वैसे भी खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन ज्यादातर रात को भिगोकर अगर आप सवेरे इसको खाते होगे तो इसमें टैनिन और फाइब्रिक एसिड जो कोटिंग रहता है वो निकल जाता है, और जो न्यूट्रिशन जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषण होता है, और अपने बॉडी को वो पचाने में भी हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण आपको मतलब पूरा न्यूट्रिशन उससे मिलता ही मिलता है। वैसे भी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा खाओगे तो मैंने पहले ही कहा कि फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका डाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है।
तो आपको रात को भिगो के इसको खाना है। आप दूध में भी इसको मिक्स रात को भिगो के सवेरे मैश करके शक्कर की जगह उसको वैसे भी ऐड करके आप पी सकते हो। जो पानी है उसका उसको भी आप पी सकते हो, वो भी ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आधारित रहेंगे। खजूर के 2-3 वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।